चला दो उसको फर्स्ट पुलिस विभाग ने अच्छा काम किया अलग अलग केसेस में, चाहे वो एनडीपीएस में हो, चाहे डिटेक्शन में हो, मोबाइल स्नैचिंग में हो, या कोई इन्वेस्टिगेशन अच्छी की, उसमें हम जिन्होंने अच्छा काम किया पुलिस ऑफिशियल उनको सम्मानित कर रहे हैं। CC3 उनको अवॉर्डित करके फर्स्ट इंस्पेक्टर राकेश रॉय आइए। किस तरह के लोग जो हैं वो इस तरह की लीगल ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व हैं, तो उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। देखिए, कानून में ही प्रावधान है। हम पिट एनडीपीएस का जो हमारा प्रावधान है एनडीपीएस एक्ट में, उसमें हम जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, जो बार बार इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिनके खिलाफ लगातार एनडीपीएस के केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वो केसेस हमने पुलिस हेडक्वार्टर को मूव किए और वो आगे गवर्नमेंट लेवल तक जाएंगे। एनडीपीएस एक्ट में बहुत सख्त प्रावधान है प्रॉपर्टी अटैचमेंट का। जो आदमी लीगल ट्रेड में पाया जाता है और प्रूव हो जाता है, उसके अगेंस्ट जो है वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। और साथ ही साथ मैं एक केस का जिक्र करूंगा जिसमें हमने लास्ट ईयर का केस है, और हमने इसमें लोमोटिल टैबलेट्स जो है 28,000 के आसपास रिकवर की थी उस केस में। उसमें बैकवर्ड लिंकेज के आधार पे जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की थी, एक और एक्यूज को अरेस्ट किया था। टोटल 3 एक्यूज अरेस्ट हुए थे। उनमें से एक एक्यूज के अकाउंट को हमने सेक्शन 68 एनडीपीएस एक्ट जो है उसको फ्रीज किया है, और टोटल अमाउंट 22 लाख के आसपास उसका अकाउंट हमने फ्रीज किया है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो उसने उसको नोटिस इशू किया है। लगातार हमारा प्रयास है कि इस तरह के जो भी लोग इन्वॉल्व हैं इस तरह के ट्रेड में, ड्रग पैडलिंग में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी तरफ से उनको सख्त चेतावनी है कि केस तो उनके खिलाफ रजिस्टर होगा ही, साथ में जब हम फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच होगी, और उनकी सारी बैंक अकाउंट डिटेल्स, उनके सगे संबंधी रिश्तेदार, उनके सबकी रिकॉर्ड जो खंगाला जाएगा, और पुलिस जो है वो कानूनों के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगी इस मामले में। सो इस संबंध में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ लगातार मिलके हमारे पुलिस ऑफिशियल जो है वो स्कूल, कॉलेजेस, नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स, ITIs, जितने भी हमारे सरकारी संस्थान हैं, उन बच्चों को लगातार अवेयर करते हैं। साथ ही साथ टीचिंग स्टाफ की तरफ से भी उनको अवेयरनेस वर्कशॉप चलती हैं। हम अलग अलग माध्यम से कभी पोस्टर मेकिंग या पेंटिंग कंपटीशन या रैली ऑर्गेनाइज करके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। और क्योंकि मेन टारगेट जो टीनेजर हैं, 16, 17, 18 ईयर्स के जो बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा जो इलीगल ट्रेड में इन्वॉल्व है। हमारी पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। टीचर्स, पेरेंट्स जब भी उनको कभी इस तरह का इशू हो, वो पुलिस के सामने जो है वो बेझिझक के इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि हम आगे वाली युवा पीढ़ी जो है उसको बचा सकें। मोबाइल स्नैचिंग की हमारे पास लगातार शिकायतें आती हैं। अभी हाल में ही हमने एक पप्पू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है नालागढ़ में। ये व्यक्ति जो पहले भी चेन स्नैचिंग के केसेस में इन्वॉल्व रहा है, बद्दी में भी और बाकी थानों में इसके केसेस रजिस्टर हैं। ये बदायूं का रहने वाला है। नालागढ़ में अभी हमने इसको 2 केसों में इसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, और हमारी टीम ने अच्छा काम करते हुए इसको अरेस्ट किया है। और हमने तकरीबन 6 मोबाइल इससे रिकवर किए थे, और पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें कर रही है कि इसमें कोई गैंग तो इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा मैटर अभी थाना बरोटी वाला, इसमें एक कंपनी ने जो है वो 15 साल, ऑलमोस्ट 15 साल के आसपास की बच्ची थी, जिसको कि उसमें काम में लगाया था अपनी यूनिट में। उस बच्ची की जो है वो अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई थी काम करते हुए। पुलिस ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया है अलग अलग धाराओं में, और इसमें हम लेबर ऑफिशियल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उनसे भी डाटा ले रहे हैं कि लगातार वो कंपनीज को चेक करें कि कोई माइनर जो है वो इस तरह के फैक्ट्री या कंपनी में काम तो नहीं कर रहा, और जिसकी भी इस तरह की संलिप्तता पाई जाएगी पुलिस के खिलाफ एक्शन भी।